नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद और आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप अपनी बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। नॉर्मली मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो गरीब तबके के हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर पुअर फैमिली से हैं। ये वीडियो उनके लिए है और इसमें आप 1 से 2 हज़ार रुपये खर्च करके आप 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं। ये कोई जादू वाला चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ प्रैक्टिकल है। दोस्तों, होता क्या है समाज में हमारे, आप कहीं भी 7 हज़ार 8 हज़ार की भी नौकरी के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपसे 10 से 12 घंटे काम कराया जाता है और मज़दूरों वाला काम ही कराया ही जाता है 8 से 10 हज़ार की सैलरी में। तो ऊपर से इसको ढूंढने में इतना समय लगता है, ऊपर से जो मेंटल प्रेशर रहता है, सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व रहता है। उससे बेहतर मैं तरकीब बताता हूँ। आप 1-2 हज़ार रुपये खर्चा करके एक चाय की दुकान खोल सकते हैं। नॉर्मली आपके पास अगर बजट नहीं है तो 1-2 हज़ार रुपये आप खर्चा कर ही सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हमारे घर पे सिलेंडर होता है। मान लीजिए आपके घर सिलेंडर नहीं है तो दूसरा चीज़, आप छोटा वाला सिलेंडर ले सकते हैं जिसकी कीमत 4 से 500 रुपये होती है। किसी भी गैस वाली दुकान पे आपको 4 से 500 रुपये में मिल जाएगा और आपको गैस चूल्हा 250 से 300 रुपये का सिंगल स्टोव वाला मिल जाएगा। और मान लीजिए आपका इतना भी बजट नहीं है तो तीसरा तरकीब आपको बताता हूँ। आप एक मिट्टी की भट्ठी बना सकते हैं। एक मिट्टी की भट्ठी बना के उसमें 30-40 रुपये का या 20-30 रुपये का कोयला ला के डाल सकते हैं। नॉर्मली ये होगा क्या, आप इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो आपका सेम डे निकल भी जाएगा अगर आपका बजट नहीं है सही तो। और नॉर्मली बर्तन हमारे घर में 1-8 भगोला वगैरह तो रहता ही है, बड़ा भगोला चाहिए होता है। नॉर्मली जब आपका कुछ दिन तक अगर आपकी दुकान चलने लगी ठीक ठाक तो आप ये भगोला वगैरह सिलेंडर वगैरह कोई महंगा चीज़ नहीं है, 1200-2000 बस इतने में सब सारा चीज़ आ जाता है आपका। दोस्तों, आपको चाय की दुकान खोलना कहाँ है, सबसे बड़ी बात ये है, कहीं भी खोल के नहीं बैठना है। मैं दूसरा चीज़, आप कहीं भी खोल के बैठ जाएंगे चलेगी नहीं, फिर आपको लगेगा कि इससे अच्छा कहीं काम धंधा कर लें। तो सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, पहले लोकेशन देखिए। एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ अगर आप ऐसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो। सबसे अच्छा काम, कहीं चाय की दुकान चल रही हो उसके बगल खोल लीजिए। इससे क्या रहेगा, आपकी दुकान जल्दी चलने लगेगी, कंपटीशन रहेगा। ऊपर से जब जहाँ ज़्यादा दुकानें होती हैं वहाँ कस्टमर ऑटोमेटिक बढ़ने भी लगते हैं। जैसे आप कहीं देखेंगे, कहीं सुनसान में एक सब्ज़ी की दुकान रहेगी, वहाँ पे कस्टमर कम रहेंगे, लेकिन वहाँ 3-4 अगर सब्ज़ी की दुकान हो जाए तो भले कंपटीशन बढ़ता है तो क्या हुआ, लेकिन ग्राहकों की संख्या भी बढ़ जाती है। और लोकेशन क्या देखना है आपको, पहला चौराहा पे देखिए। आप किसी चौराहे पे, अगर चौराहा नहीं है तो फिर देखिए किसी कंपनी के पास में। और अगर आप गांव के हैं तो मेरा मानना है कि चौराहे पे ही खोलना सही होता है। और अगर आप शहर पे हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन हो जाते हैं, हॉस्पिटल के पास खोल दीजिए। और स्कूल के पास खोलना मैं उतना वाजिब नहीं समझता हूँ, स्कूल के पास खोलना, क्योंकि अगर आपकी चाय की दुकान रहेगी तो आप साथ में गुटखा पान सिगरेट ये सब रखेंगे ही, और किसी स्कूल के पास में ये सब चलाना गलत होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप थोड़ा स्कूल से दूर रख खोलिए। और आप, जैसे कि अगर आप नदी के किनारे रह रहे हों तो वहाँ भी अपना दुकान खोल सकते हैं। नदियों के किनारे क्या होता है कि शाम का व्यू लेने के लिए लोग नदियों की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि कुछ सुट्टा वाले लोग भी आ जाते हैं जिनको सुट्टा वगैरह करना रहता है। तो इससे आपकी क्या कहते हैं कि सेल इससे बढ़ जाएगी। आप चाय के साथ में अगर आप चाहें तो, अगर आपका मन है गुटखा पान ये सब रखने का, मैं तो नहीं मानता ये सब गलत चीज़ें हैं गुटखा पान चीज़, लेकिन अगर आपका मन है रखने का तो आप, ठीक है, आपकी अर्निंग के लिए अच्छा रहेगा। बाकी उसके साथ साथ में आप समोसा अगर बना सके, अगर आपकी फैमिली वाले आपके साथ हेल्प करें, क्योंकि अकेले बनाना थोड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को, तो अगर आपकी फैमिली में कोई हेल्प करना चाहे, जैसे मम्मी हो गई आपकी, हाँ, वाइफ हो गई, भाई छोटा है तो कर लेगा, हाँ, तो ऐसे किसी फैमिली का सपोर्ट लेके आप धीरे से धीरे इसमें 2 हज़ार रुपये में अपनी ये दुकान खोल सकते हैं चाय की। और इसमें आप लगभग एक दिन का 200 से लेकर 300 रुपये तक आप पैसा बचा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप बेरोज़गार रहें, घर में रहें, क्योंकि घर में क्या होता है, अगर आप बेरोज़गार रहते हैं तो आपके दिमाग में बहुत से ख्याल भी आते हैं, आलतू फालतू के ख्याल आते हैं।
तो इससे अच्छा कि आप कहीं कुछ काम करें, और कहीं कुछ काम ढूंढने में 2 3 4 महीना सालों बीत जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप खुद का स्टार्टअप करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस ये है कि आपको लगन से करना पड़ेगा, और साथ में आप धीरे धीरे ना अपने इस बिज़नेस को बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि एक टेबल पे लोग चाय की दुकान खोल लेते हैं, उससे जो अर्निंग आती है धीरे धीरे उसको एक कुटीर टाइप का बना लेते हैं, एक कमरा बना लेते हैं, ऐसे प्रोग्रेस होगी। अब खाली हाथ बैठने से अच्छा है कि आप एक चाय पकौड़ा ये सब की दुकान खोल लीजिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं, या फिर जिनको लगता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं उन लोगों को नहीं, ये नहीं बता रहा हूँ जो अपना क्या कहते हैं एटीट्यूड लेवल वो रखते हैं कि चाय कौन बेचेगा। अरे आपने देखा होगा 2 चाय वाले बहुत फेमस हैं, MBA चाय वाला और दूसरा चाय सुट्टा बार करके है ना। ये दोनों लोग काफ़ी फेमस है, करोड़पति हैं। इसलिए कभी आप ये मत सोचिए कि ये काम छोटा है, लेकिन हाँ ये है कि उस जगह पे आके उस काम को करते करते रुक भी मत जाइए। किसके आगे मुझे नहीं बढ़ना है, लोगों पे विश्वास करना सीखें। आदमी हमेशा प्रोग्रेस वही करता है जो लोगों पे विश्वास करता है। मैं मानता हूँ कि सारे लोग विश्वसनीय, आपको विश्वसनीय लोग नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप अपनी एक ही दुकान खोले रहेंगे तो ज़िंदगी भर वही एक दुकान चलती रहेगी आपकी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक दुकान खोले रहते, ज़िंदगी भर बीत जाती है, उनके पास एक ही दुकान रहती है। मेरा मानना है मैंने 12वीं अपना कॉमर्स से किया है। हमारे जो कॉमर्स के टीचर थे उन्होंने हमको ये चीज़ बताई थी, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी कि नॉर्मली होता क्या है कि बहुत से लोग रहते हैं अपनी एक दुकान खोले रहते हैं, वही एक दुकान खोले खोले उनकी ज़िंदगी बीत जाती है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप 2 3 जगह मतलब दुकानों को बढ़ाते जाइए। दुकानों को बढ़ाते जाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए आप एक कर्मचारी रखते हैं, उसे अगर 100 रुपये 200 रुपये देते हैं। मैं नॉर्मली अपने यूपी के स्तर पे बता रहा हूँ।